हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। उससे पहले मुझे पैरामेट्रिक फंक्शन बताना पड़ेगा। एक चीज़ और है, ये वीडियो जो है रिकॉर्डेड वीडियो है। मैं बहुत कोशिश किया हूँ कि आज लाइव वीडियो चल जाए, लाइव क्लासेस हो जाए, बट नेटवर्क इशू की वजह से आज लाइव वीडियो मतलब लाइव क्लास नहीं चल पाई है। तो उसके जगह पर मैं आज रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग को दे रहा हूँ। तो पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है इसके बारे में एकदम समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। रिकॉर्डेड में भी उतनी ही अच्छे से पढ़ा रहा हूँ जितना लाइव में थोड़ा इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, यहाँ पर नहीं होता, बट आपको 2 बजे तक मिल जाएगा ये सब चीज़ें। ठीक है, तो चलिए पैरामेट्रिक होता क्या है देखो ध्यान से। एक फंक्शन हम ले लेते हैं, x इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू कॉस थीटा। एक ये ले रहे हैं। तो दो ऐसे इक्वेशन या एक्सप्रेशन या दो से अधिक ऐसे एक्सप्रेशन, ठीक ना, समझ में आ रही बात है। या यहाँ पर हम दो का ही केवल जिक्र करेंगे, मतलब x और y यहाँ तो वेरिएबल है, और x और y दोनों के दोनों एक थर्ड वेरिएबल में एक्सप्रेशन दिया हुआ है। और यदि किसी तरह से इन दोनों से ये जो थर्ड वेरिएबल है थीटा, इसको यदि हम एलिमिनेट कर देते हैं तो ये क्या कहलाएगा, उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाएगा। किसका? अब देखो एलिमिनेट कैसे होगा, थीटा कैसे एलिमिनेट होगा। अब थोड़ा दोनों को स्क्वायर कर लो, ये हो गया। अब दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1, आ गया 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने क्या किया कि ये दो एक्सप्रेशन दिए हुए थे कंबाइंड, और इन कंबाइंड जो एक्सप्रेशन है इससे हमने थीटा को एलिमिनेट कर दिया। मतलब एक्स और वाई एक थर्ड वेरिएबल में एक्सप्रेशन था, एक्स भी वाई में नहीं था, एक्स थीटा में था, वाई भी थीटा में था। एक्स और वाई दोनों के दोनों एक अदर वेरिएबल में एक्सप्रेशन दिए हैं, और इन दोनों का यूज़ करके यदि हम थीटा को एलिमिनेट कर देते हैं तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाएगा इसका। क्लियर हो रही बातें? अब और भी ऐसे हैं, जैसे x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280। ये है। अब x किस में है, t में है, y भी t में, a में नहीं, a तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट माना जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर या ऐसे ले सकते थे, ऐसे ले सकते थे, ऐसे भी लिख लो, आपको दिक्कत हो रही है तो 2t। x t में है, y t में है, तो यहाँ पर देख रहे हैं x और y दोनों के दोनों t में हैं। समझ में आ रही बात है। यदि इन दोनों से हम t को एलिमिनेट कर देते हैं तो हम ये कहेंगे कि जो एलिमिनेशन के बाद एक एक्सप्रेशन आ रहा है उनका ये पैरामेट्रिक होगा। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, अब ध्यान से देखिए, x इक्वल टू टी स्क्वायर और y बाई 2 इक्वल टू टी हो जाएगा, और यहाँ से दोनों तरफ y स्क्वायर कर दोगे इसको, y स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू टी स्क्वायर। और ध्यान से देखो, टी स्क्वायर की वैल्यू x, टी स्क्वायर की वैल्यू ये, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर y स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू एक्स, तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x के इक्वल हो जाएगा। इमेट हो गया। 11th में कुछ याद होगा तो याद होगा कि ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x इसका इक्वेशन होता है, पैराबोला को होता है। तो ये पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन है, जिसका जो कार्टेशियन इक्वेशन होता है वो क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये भी आपको 11th में याद होगा तो मालूम होगा कि ये सर्किल हो गया, और ये सर्किल क्या हो गया, जिसका ओ सेंटर ओरिजिन और 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, और जिसका रेडियस क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब इस सर्किल जो कार्टेशियन इक्वेशन में आपको दिख रहा है, इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन x इक्वल टू साइन थीटा और y इक्वल टू कॉस थीटा होता है। मतलब ये हुआ कि यदि कोई भी कार्टेशियन इक्वेशन दिया है तो हम उसको पैरामेट्रिक में चेंज कर सकते हैं, और वो पैरामेट्रिक कैसा होगा, यदि कार्टेशियन में है तो x और y में होगा, और यदि पैरामेट्रिक होगा तो x और y दोनों के दोनों एक्सप्रेशन अलग अलग होंगे, और वो भी एक थर्ड वेरिएबल में कन्वर्ट होंगे। समझ में आ रही बातें। और जैसे ही उस थर्ड वेरिएबल, मतलब यहाँ जो थर्ड वेरिएबल है थीटा को एलिमिनेट करेंगे तो कार्टेशियन इक्वेशन में आ जाएगा, और ये इक्वेशन जो होगा इस कार्टेशियन इक्वेशन का पैरामेट्रिक, कंबाइंड में लोगे तब पैरामेट्रिक आएगा, एक को लेकर नहीं। इस पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 2t। तो ये तो हो गया कि पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। समझ में आ रही बात है। पैरामेट्रिक क्या होता है, यदि कोई भी कंबाइंड एक्सप्रेशन दिया है x और y इन टर्म्स ऑफ ए थर्ड वेरिएबल, तो
तो हम बोलेंगे कि वो पैरामेट्रिक इक्वेशन है किसी मतलब किसी कार्टेशियन एक्सप्रेशन का। समझ में आ रही बात है? ध्यान से देखिए, यदि x और y दोनों अलग अलग एक्सप्रेशन, और ये क्या है, दोनों के दोनों एक अदर वेरिएबल में एक्सप्रेशन हो, और उनमें से अदर वेरिएबल मतलब थर्ड वेरिएबल यहाँ जो थीटा है उसको यदि हम एलिमिनेट करके एक इक्वेशन बना लेते हैं तो ये इक्वेशन जो यहाँ सर्किल का दिख रहा है इसी का ये पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो अलग अलग एक्सप्रेशन है, x भी t में है, y भी t में है। जैसे ही हम t को एलिमिनेट किया तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x आ गया, जो आप जानते हो कि पैराबोला होता है। तो ये पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन है। समझ में आ रही बात? मतलब पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया होगा तो वो x और y दो एक्सप्रेशन होंगे, कंबाइंडली होंगे, और दोनों एक थर्ड वेरिएबल में होंगे, t में हो सकता है, थीटा में हो सकता है, अदर वेरिएबल्स जो भी यूज़ होता है। यदि उस अदर वेरिएबल को एलिमिनेट करोगे तो जो कार्टेशियन इक्वेशन आएगा, जैसे यहाँ पर एलिमिनेट करने पर ये आया, तो इसका ये क्या कहलाएगा, पैरामेट्रिक कहलाएगा। इसका क्या होगा, इस कार्टेशियन इक्वेशन का क्या होगा, ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस कहलाएगा। ठीक ना? तो यहाँ पर हमको जो डिफ्रेंशिएशन करना है पैरामेट्रिक इक्वेशंस का करना है। क्लियर हो रही बातें? तो चलिए हम पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत आसान है करना। अब ना आपको यहाँ पर थीटा एलिमिनेट करना है, ना यहाँ पर जो दिए थे हमको उसमें टी एलिमिनेट करना है, ना किसी भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें कोई आपको वेरिएबल एलिमिनेट करना होगा, नहीं करना होगा। ठीक है ना? आपको सीधा सीधा क्वेश्चन देगा कि इफ़ x इक्वल टू दिस देन फाइंड dy बाई डी। समझ में आ रही बात? इफ़ x इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू कास थीटा, तब आपको dy अपन dx की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चन देगा। करते क्या है, ध्यान से देखिए। पहले तो निकालते हैं हम x को, x जिसमें होगा, x किसमें, थीटा में ना, तो x का थीटा के रिस्पेक्ट में ये निकाल देंगे, और y भी थीटा में है तो y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में निकाल देंगे। समझ में आ रही बात? अब देखेंगे कि डी वाई अपान डी थीटा, दिस इम्प्लाई दैट डी एक्स बाई डी थीटा। इसमें से क्या होगा, ये डी थीटा और डी थीटा कैंसिल होकर क्या बचेगा, डी वाई अपान डी एक्स आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि यदि डी वाई अपान डी एक्स निकालना है तो पहले y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर जो आया है उसको किससे डिवाइड कर देंगे, x को थीटा से डिफ्रेंशिएट करने पर जो आया है उससे कर देंगे, तो डी वाई अपन डी एक्स आएगा। तो ये फार्मूला हम बार बार यूज़ करेंगे। ठीक है? जैसे यहाँ पर आपको क्या दिया है, y इक्वल टू कास थीटा, x बराबर साइन थीटा। अब क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा, कास थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा। अब कोई कहेगा सर थीटा का नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि यहाँ जो डिफ्रेंशिएशन चल रहा है थीटा के रिस्पेक्ट में चल रहा है। यदि साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो कॉस एक्स, कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट करोगे तो माइनस साइन एक्स, और कास थीटा का यदि थीटा के रिस्पेक्ट करोगे तो माइनस साइन थीटा। दिक्कत क्या है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यदि यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट में किए होते तो ये डी वाई अपन डी एक्स हो जाता, ये क्या होता, माइनस साइन थीटा होता, और फिर थीटा का क्या होता है, डी थीटा बाई डी एक्स होता है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में चल रहा है। यहाँ तो थीटा के रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो y का क्या होगा, डी वाई अपन डी थीटा, काश थीटा का क्या होगा, माइनस साइन थीटा। और यदि थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में करते भी हो तो 1 आएगा, तो वो करेंगे ही नहीं। और यहाँ पर फिर इसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, डी एक्स अपन डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास थीटा आ जाएगा। अब फार्मूला ये है जो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं आगे चलता हूँ, अब तो याद ही हो जाएगा आपको फार्मूला। इसमें करना क्या है, डी वाई अपान डी एक्स सेंस लिखेंगे, चूँकि कितना होता है, डी वाई अपान डी थीटा और डी एक्स अपान डी थीटा ये होता है। तो डी वाई अपान डी थीटा कितना है भाई माइनस साइन थीटा, और ये क्या होगा, कास थीटा, तो कितना हो जाएगा, माइनस टैन थीटा। ये हो गया आपका। क्लियर हो रही बात है? तो चलिए ये हमने कर लिया, आगे चलो। तो ये समझ में आ गया होगा पैरामेट्रिक, आप लोग कर लोगे।
फिर से करते हैं एक क्वेश्चन, बुक के एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है, थोड़ा सा ही पढ़ाएंगे क्योंकि ये बहुत आसान है, आप लोग कर लेंगे। इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। जैसे पहला है आपका x इक्वल टू 280 स्क्वायर, x इक्वल टू 280 स्क्वायर और y इक्वल टू 280 स्क्वायर नहीं, 280 स्क्वायर और 80 टू द पावर 4, 80 टू द पावर 4 ये दिया हुआ है आपको। क्लियर? आपको क्या दिया है, ये दिया है और आपसे पूछ रहा है कि dy/dx क्या होगा। तो आप जानते हो कि dy/dx पूछ रहा है और पैरामेट्रिक में dy/dx इक्वल टू होता है। अब dy क्या होगा यहाँ पर, y जिसमें होगा उसके रिस्पेक्ट में, तो y t में है तो t के रिस्पेक्ट में, और फिर dx अपन भाई y जिसमें होगा उसी में x होगा, तभी तो पैरामेट्रिक कहलाएगा। देखो x में भी t में है और y भी t में, a में नहीं है, a तो कांस्टेंट है, याद रखिएगा, a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, t यहाँ पर वेरिएबल यूज होगा। तो x भी t में, y भी t में, तो dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt। इसका मतलब हमको यदि ये दोनों मालूम हो जाए तो अपना काम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यही तो दिया हुआ है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज है 5.6, 5.5 हम कल लाइव क्लासेज में कराए थे और इसको यहाँ पर भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करो, लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t कितना हो जाएगा, dx/dt और ये जाएगा 2a भाई x का t के रिस्पेक्ट dx/dt, 2a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का कितना होगा 2t भाई, टी स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में चल रहा है तो 2t हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में 2x, थीटा स्क्वायर का थीटा के रिस्पेक्ट में 2 थीटा, तो यहाँ पर टी स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में 2t होगा। और यहाँ हो जाएगा dy/dt और a और t की पावर 4 का क्या 4t³ हो जाएगा, ये आ गया। अब जब आ गया तो डिवाइड कर देंगे। अब फार्मूला क्या जानते हो, dy/dx dy/dt dx/dt dy/dt और ये क्या होगा dx/dt 2a 2t। इसके बाद से क्या हो जाएगा, a कट जाएगा, 2 × 2 4 कट जाएगा t से, तो t स्क्वायर आ जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिएगा, डिवाइड करिएगा, t स्क्वायर आएगा। क्लियर हो रहा होगा, बहुत आसानी से क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब हम 2 नहीं कराते हैं, 3 भी नहीं कराते हैं, 4 भी नहीं कराते हैं, 5 6 5 नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। भाई इससे पहले एक सूचना है सभी लोगों के लिए जितने भी क्लास 12 में। पहली सूचना तो ये है कि आपकी चेकलिस्ट स्कूल पे आ चुकी है। आप लोग 8 अक्टूबर से पहले, चेकलिस्ट का मतलब ये हुआ कि जो आप लोग का रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन होता है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, नेम की स्पेलिंग, फादर नेम की स्पेलिंग, ये सब चीज़ें, एड्रेस, मोबाइल नंबर, आधार नंबर जो भी है गलत है सही है उसको चेक करके आप लोग सिग्नेचर करते हो, ठीक है ना। जो बच्चे हैं 10th में वो जानते होंगे कि उनकी एक चेक लिस्ट आती है, उस पर सिग्नेचर होता है उनका कि जो डेटा ये रिन्यूअल में जा रहा है वो करेक्ट है कि नहीं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट जो मेरे तरफ से है आप लोग के लिए कि मैं 7 to 8 में एक अलग से क्लास ले रहा हूँ, वो पेड क्लास है और वो कोचिंग है, ठीक ना। ये तो क्लास जो मैं पढ़ा रहा हूँ आज ये स्कूल के लिए है, बट मैं ऑनलाइन कोचिंग भी स्टार्ट कर दिया हूँ, समझ में आ रही बात है। वो रेगुलर 7 to 8 में होता है। कब होता है, रेगुलर 7 to 8 में। तो जो लोग भी इच्छुक होंगे क्लास करने के लिए, समझ में आ रही बात, वो कर सकते हैं। वो मुझे प्रॉपर मैसेज करेंगे पर्सनली व्हाट्सएप पे और मैं वहाँ बताऊँगा कि कब टाइमिंग है, कैसे जुड़ना है, क्या प्रोसेस है, क्या उसमें टर्म एंड कंडीशन है। और वो जो कोचिंग वाली क्लास है जो लाइव में ले रहा हूँ, समझ में आ रही बात है, वो रेगुलर क्लास चलती है और रेगुलर चलेगी। उसमें केवल और केवल NCERT के क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, ठीक ना।
और लाइन बाई लाइन किए जाते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और लाइव चल रहा है, और आपने यदि कहा कि सर क्वेश्चन नंबर 5 मुझे नहीं आ रहा है एक्सरसाइज 5.6 का, तो मैं वो बताऊंगा। जो लोग भी पूछेंगे क्वेश्चन, ये सर क्वेश्चन बता दीजिए, तो बाई लाइन एनसीईआरटी ही चल रहा है, वहाँ पर कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि इतना टाइम कम बच गया है कि एनसीईआरटी के अलावा कुछ पढ़ाने का टाइम नहीं रह गया। और यदि कोई ये सोच रहा होगा कि नहीं एनसीईआरटी तो बहुत कम है, तो हमको लग रहा है कि वो गलत सोच रहा है। एनसीईआरटी इतनी अच्छी है और इतना सफिशिएंट मटेरियल है कि यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो 100 नंबर तक भी जा सकते हो। मैं खुद पढ़ाया हूँ, और इस साल कम से कम 5 या 6 बच्चे 95 प्लस मार्क्स और 95 लाए हैं मैथ्स में। समझ में आ रही बातें? 30 लोग का जो बैच था उसमें से 5, 6, 7 लोगों ने क्या किया है, 95 प्लस मार्क्स गेन किया केवल एनसीईआरटी पढ़ के। और यदि और दूसरे बुक में उलझ जाते हो इस 4-5 महीने में, तो हमको लग रहा है कि आप सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा, आप अच्छे से क्या करेंगे, अपना कोर्स भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो रही बातें? तो इसलिए एनसीईआरटी को फोकस होकर पढ़िए, और पक्का है कि आप अच्छे से पढ़ लेंगे, पूरी एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे तो 100 मार्क्स भी पा सकते हैं। लेकिन 95, 96, 97 तो कोई आपसे रोक नहीं सकता है, लेकिन हाँ पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये सूचना थी कि एक मैं कोचिंग भी ऑनलाइन स्टार्ट किया हूँ, उसमें क्या फ़ी मैंने रखा है, कब वो चलता है, कैसे चलता है, इस सब चीज़ की इन्फॉर्मेशन यदि आपको चाहिए तो आप मुझे कॉल करेंगे, समझ में आ रही बात, या मैसेज करेंगे, उसके माध्यम से बताऊँगा। अभी 8-10 बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जो भी लोग भी इच्छुक हैं वो जुड़ सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मेरा मैसेज है। और शिक्षा है तो कहीं पढ़ भी सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो पैरामेट्रिक फंक्शन में मैं अब एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं ना। 5 है x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ये है। अब इसमें आपको डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। तो अभी बार बार कह रहे हैं कि फार्मूला याद रखो, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, चूँकि एक्स और वाई थीटा में चला गया तो फार्मूला बन जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा। वाई ऊपर है तो पहले वाई का थीटा के रिस्पेक्ट में, एक्स नीचे है तो एक्स का थीटा का, और डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। ये फार्मूला है। इस फार्मूले से पता चलता है कि हमको ये निकालना है और ये निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, कितना हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा। काश थीटा कितना होगा, माइनस साइन थीटा। काश 2 थीटा का क्या होगा, माइनस साइन 2 थीटा, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन 2 थीटा। यहाँ थीटा नहीं है कि साइन थीटा लिख के छोड़ देंगे, ठीक ना। माइनस साइन थीटा, माइनस आया है, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस में आएगा, इसलिए तो ये प्लस बना है। यहाँ 2 थीटा है तो 2 थीटा का भी करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जिसको हम पहले लिख देते हैं। ये हो गया। वाई का करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा, थीटा का साइन थीटा, और साइन 2 थीटा का कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा का कास 2 थीटा, और 2 थीटा का 2 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक ना। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हमको क्या चाहिए, डी वाई अपन डी एक्स चाहिए। तो डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू कितना होता है, डी वाई अपन डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा। अब क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, तो डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू, ये ऊपर हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 कास 2 थीटा, और नीचे हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो यही आंसर आएगा मे बी। यदि आगे कन्वर्ट भी किया होगा तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं, ठीक ना। तो आशा है कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा, समझ में आ रही बातें। और इसी तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। इसमें जो टफ क्वेश्चन है 7 है, 8 है और 11 है। समझ में आ रही बात, क्या है 7, 8 और 11, और 7 और 11 ज़्यादा टफ है। तो यदि आप लोग की क्या होगी, डिमांड होगी, तो जो कल 7 to 8 कोचिंग वाली लाइव क्लासेज है उसमें मैं इसको डिस्कस करूँगा। सभी लोग उपस्थित रहेंगे, जितने भी 8-10 लोग जुड़े हैं उस बैच से, उसमें इन क्वेश्चनों को डिस्कस कर दें। अदरवाइज़ पैरामेट्रिक पढ़ लीजिएगा, और यदि आपको लगता होगा कि आज तो हमने कम पढ़ाया है तो कम नहीं पढ़ाया है, ठीक ना। आप रेगुलर थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आपके लिए अच्छा है।
और भी सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, उसको रेगुलर तैयार करिए, जो पीछे पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज भी कीजिए, ठीक ना। आज इतना ही, सूचना यही थी कि कोचिंग भी स्टार्ट मैंने लाइव ही किया है, घर से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। वो 7 to 8 में, मॉर्निंग 7 to 8 चलती है, लाइव चलता है। उसमें आप क्या करते हैं, क्वेश्चन पुटअप करते हैं और मैं क्वेश्चन लाइव ही बताता हूँ, और क्वेश्चन पुटअप करने का तरीका ही बता दिया हूँ कि जो एनसीईआरटी है वो रख के आप आगे पढ़ते हैं। और एनसीईआरटी जैसे 5.6 है, और इसमें से यदि क्वेश्चन आपको 6 पूछना है तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 6 बता दीजिए, तो मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो आज इतना ही। क्लास भले आपको ड्यूरेशन कम दिख रहा हो, लेकिन पैरामेट्रिक का कॉन्सेप्ट और पैरामेट्रिक के क्वेश्चन मैंने बताए हैं। इस पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बना लीजिएगा। 3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, यदि किसी को नहीं आता है तो कल, जो कि इसके टफेस्ट क्वेश्चन में से एक है, उसको मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जितने लोग भी, लाइव तो है नहीं आप लोग, लेकिन जितने लोग भी इसको वॉच करेंगे उनको थैंक यू वेरी मच।